क्वेश्चन नंबर 4 देखा, इसमें क्या देना, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A0 एंड 4A0 these charges through a sphere of radius a with its center at एक स्फीयर बना लो, ठीक है, एक स्फीयर दे दिया, एक स्फीयर दिया, ये देखो स्फीयर हमने बड़ा ये इसका सेंटर है स्फीयर का, और सेंटर है ओरिजिन, ये कह रहा था, ठीक है, सेंटर इसका कौन सा है, ओरिजिन। ओरिजिन होने का मतलब ठीक है। अब ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0 0। आगे इसमें क्या कह रहा था, टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड A0 एंड 4A0। ये देखो यहाँ है A0, यहाँ है 2A0, यहाँ है 3A0। इसका निर्देशांक हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया 3A0, और यहाँ है 4A0 इस पॉइंट का, ठीक है, समझ गया इसको। अब ये कह रहा था कि चार्जेस कहाँ कहाँ हैं, ये है A0 देखना, अब एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, जो यहाँ है वो कौन है, वो -2q है, और जो यहाँ पे है वो कौन है, ये +q चार्ज है यहाँ। What is the flux related to these two charges? That is 2q over epsilon। तो ये है ना, yes, I E equal to 2 -2q over epsilon। क्योंकि ये कहाँ निकल के आ गया, बाहर, क्लोज सरफेस से बाहर है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आपको, अच्छा सवाल है कि नहीं है, हाँ। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और चार्ज q is placed at center of q of side। What is the electric flux passing through each face of the q? q और एक फेस से, तो आपको पता है ना, each फेस का मतलब एक फेस से q/6 डाउट नहीं है किसी को, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। Figure shows 3 point charges +2q and -q and +3q. 2 charges +2q and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux with these configuration through the center S, the surface S? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल कुछ करा दिए थे ना, तो नेट चार्ज लिखना होगा q and -q, नेट चार्ज +2q and -q upon epsilon। This is the E and which is equal to q upon epsilon। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ NCERT बुक, ठीक है, सेम क्वेश्चन भी है, आप इसे कर भी चुके हैं, क्वेश्चन तो आप कर भी चुके हैं। अच्छा ये अब आप क्या करना, और ये भी NCERT के क्वेश्चन है, सेम दोनों लगातार क्वेश्चन दिया, ठीक है, और उसी तरह का ये भी है, सेम क्वेश्चन, तीनों ही एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा बदल दिया, इसमें साइड 10 सेंटीमीटर, इसमें साइड 20 सेंटीमीटर, इसमें साइड आपका 5 सेंटीमीटर, एंगल देखो 30 यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी आया नहीं, समझ में आया कि नहीं, 60 डिग्री एंगल बदला, सेम क्वेश्चन, नो 60 डिग्री नहीं है, आप पहले उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन तो वैसे ही बना देंगे, क्वेश्चन बिना पढ़ेंगे। ये जो प्लेन है वो कह रहा है कि वाइजेट के पैरेलल है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आई लगाया हुआ, देख रहे हैं, आई का मतलब डायरेक्शन, तो
अब ये प्लेन अगर वाईजेड पे है तो इसका एरिया डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is also in the direction of x. Therefore, the angle between area vector and electric field is equal to 0, not 90 degree. Same question तीनों है, बस आंसर ये देखो, ये पूरा 4 into this, ये है 2 into this, ये है 5 into this. Same question. ऑप्शन में हम बता ही दे रहे हैं, जब आपको कंफ्यूज होगा देखा बता रहे हैं. तो हम आपको बता रहे हैं 9. तो वो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 9 वाला हम बता रहे हैं. Given a uniform electric field E is equal to, ये E वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया है? 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power क्या दिया? 33 है क्या? 3D है साइड 3 और I और न्यूटन and per 1. Find the flux of this field through a square of 5 cm on a side whose plane is parallel to yz plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis? तो दो आंसर, सब में दो पार्ट है. पहला तो ये हुआ कि उस स्क्वायर से फ्लक्स कितना रिलीज कर रहा है, कितना रिलेटेड है. तो आप देख लो, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज yz plane. The square is parallel to the yz plane. Therefore, the area vector of the square is in the x direction. Clear? So area of the square is equal to square of 5. Therefore, because side of square is 5, this is 5 square and is equal to 25 cm square, and which is equal to 25 to 10 to the power minus 4 meter square. ठीक है? And then area vector with direction is important. Area with direction is area vector 25 to 10 to the power minus 4. Clear? Then phi is equal to E dot A. E की value 4 into 10 to the power 3. And A की वैल्यू 5 10 to the power minus 4 and which is equal to 4 into 5 100. ठीक है, this is this 10 to the power minus 1 and is equal to 10 whole into. ठीक है भाई, बोलो. तो आपका 10 whole into एक आंसर. अब दूसरा आंसर ये कह रहा था यह जो स्क्वायर है अब क्या है? What will be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis? x-axis से वह जो प्लेन है, ठीक है, x-axis से वह प्लेन कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है. ध्यान से समझना. तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कम कीजिए, क्योंकि यहाँ 60 का संभावना बढ़ रहा है. ठीक है, ये है प्लेन, ये और ये एक्स एक्सिस. अब अगले में कह रहा है कि जो स्क्वायर प्लेन, जो स्क्वायर का प्लेन है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा. देखो ध्यान से देखो, ये हो गया ऐसे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो एक्स एक्सिस है, ये बना दिया 30 डिग्री है. कुछ समझे कि नहीं? यस, ये एक्स एक्सिस अपने जगह पे इसने बना दिया 30 डिग्री. अब हमें ऐसे ही देखिए, आपको इधर से दिखाते हैं ये स्क्वायर और ये एंगल आपका हो गया, ये हो गया 30. ठीक है, मैं दिखा एक और पेन दे. अब हमें ये जानना है कि काली वाली पेन और सफ़ेद वाली पेन के बीच का अंतर. दिस पेन is in the direction of area vector and this is in the direction of x-axis. समझ में आ गया? ऐसे होगा. ठीक है, कितना हो जाएगा? 60. हाँ यार,
तीनों केस में लिया है, क्लियर ना? यार एकदम सेम, अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कि शार्ट में तीनों को हम साथ शॉर्ट। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 एंड 6। अब हम वो वाला एंगल अप्लाई कर देंगे। हमने मैग्नीट्यूड केवल ले लिया ई का मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴। ए का मैग्नीट्यूड लेंगे 25 × 10⁻⁻⁴। फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। ई की वैल्यू 25 × 4 × ई की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻³ into 25 × 10⁻⁻⁴ into cos ऑफ 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया आपका 100 into 10⁻⁻1 into 1/2। दिस इज इक्वल टू 50 into 10⁻⁻1 which is equal to 5 volt into। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ से देखो 5 और इसका स्क्वायर करो, बस मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 5 और इंटू 10⁻⁻², 5 into 10⁻⁻² into 10⁻³ 10 यानी 50 आ गया। और ये वाला केस निकालेंगे 25 आ जाएगा, समझ गया? इसी तरह से यहाँ पे ई के जगह पे क्या रख दोगे, बोल 5 रख दोगे, और ए के जगह पे यहाँ क्या रख दोगे 10 -4। सेम ऐसे चलोगे, सेम ऐसे हो जाएगा सर। ये तीनों आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं। और आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो इसके अंदर हमारे अंदर बुराई नहीं, तीन आपको हमने बता दिया। अब हम कोई अगर आपसे पूछे और आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत आपको, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। आप 20 बार होता है, ठीक है, लेकिन फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन में फिर फंसना नहीं है। ठीक है भाई, किसी को डाउट है? तीनों कर लेंगे, अभी कर जाओ जल्दी।